उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुज़िश्ता रात देर गए एक इनकाउंटर हुआ था और इसमें 8 पुलिस जवान शहीद हो गए थे। एक नाम सामने आया विकास दुबे का। ये विकास दुबे है कौन? आखिर उसने 8 पुलिस जवानों को गोलियां मारकर हलाक किया है और इस सिलसिले में लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि विकास दुबे एक हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, जिसकी पहचान एक हिस्ट्री शीटर की तरह थी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज और कल के बाद अखबारात के अंदर ये खबरें अब आने लगी हैं कि विकास दुबे के नाम के आगे अंडरवर्ल्ड डॉन लिखा जा रहा है। तो क्या इस वक्त एक हिस्ट्री शीटर को मीडिया अंडरवर्ल्ड डॉन बना रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। मुल्क के बड़े अखबारात में एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस इसे हिस्ट्री शीटर कह रही है। 2 दिन पहले से खबरें आ रही थी कि विकास दुबे हिस्ट्री शीटर है, लेकिन अचानक अखबारात में ये खबरें आने लगती हैं विकास दुबे के नाम के साथ कि ये अंडरवर्ल्ड डॉन है। तो क्या अंडरवर्ल्ड डॉन को लेकर इस तरह से बनाया जाता है? क्या मीडिया इसका जिम्मेदार है? सबसे बड़ा सवाल उठता है। विकास दुबे को लेकर कई इंकशाफात सामने आ रहे हैं। यह विकास दुबे वो शख्स है जो इख्तिदार में कोई भी जमात होती है तो उनके साथ उसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं और यही वजह है कि उसके जराइम का सिलसिला मुसलसल चलता रहा है। और किसी भी इलाके में अगर उसके गांव की जहां पर बात हो, कोई इलेक्शन जीतना हो तो विकास दुबे की मदद जरूरी होती है। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं विकास दुबे के बारे में, उसको लेकर चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। यानी कि विकास दुबे सियासी कायदीन की हलाकत में मुब्तला रहा। 2001 में बताया गया है कि मुमलिकती वजीर संतोष शुक्ला का उसने कत्ल किया था और उसके कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस था। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वो एक सिद्धेश्वर पांडे असिस्टेंट मैनेजर ताराचंद इंटर कॉलेज लोकेटेड, जैसा कि बताया गया है कि शिवाली पुलिस स्टेशन के हुदूद में कानपुर में साल 2000 में वो मुलव्विस था। राम बाबू यादव उसी साल इनके भी कत्ल में मुलव्विस था। तो एक बात का हमने यहाँ पर गौर किया है कि ये सारे कत्ल होते हैं, अगवा तावान इतने सब कुछ होता है और इस शख्स को वहां पर रिहाई मिलती है जमानत पर। लेकिन एक बात यहां पर हम आपका जिक्र करना चाहेंगे जो कि ट्विटर पर भी ये बहस में आ रही है। डॉक्टर कफील अहमद उत्तर प्रदेश गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम दे रहे थे, मरीजों की खिदमात अंजाम देते थे। मासूम बच्चों पर उन पर जो भी इल्जामात लगाए गए उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाता है, नासा के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। एक डॉक्टर जो जाने बचाता है उसके खिलाफ नासा लगा दिया जाता है और विकास दुबे के खिलाफ जो खबरें मिल रही हैं हमें, वहां पर उसे कई बार जमानत मिल जाती है। हालांकि उसके खिलाफ इतने सारे सबूत सामने आए, लेकिन यह भी कहा गया कि कोई भी लोग गवाही देने सामने नहीं आए। एक तो कत्ल ऐसा था कि पुलिस स्टेशन के अंदर किया गया और लोग वहां पर गवाह भी थे। पुलिस स्टेशन का सब बताया जा रहा है, जो अखबारों के जरिए जो खबरें मिल रही हैं, हमारे नुमाइंदों के जरिए जो खबरें मिला करती हैं, उसके जरिए यह कहा जा रहा है कि विकास दुबे और उसके खिलाफ कई पुलिस वाले गवाह थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए आगे नहीं आता है। तो इस तरह से मुसलसल ये मुजरिम बचता रहा। बिलाखिर अंजाम आपने देख लिया कि कितनी हिम्मत पड़ गई कि जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए वहां पर पहुंची तो अंधाधुंध पुलिस पर फायरिंग की गई। 8 पुलिस जवान शहीद हो गए। कौन होगा इसका जिम्मेदार? क्या सिस्टम जिम्मेदार है? क्या वो सिस्टम जिम्मेदार है जो विकास दुबे के खिलाफ गवाही नहीं देता? वो लोग जिम्मेदार हैं जो गवाही नहीं देते, या वो सिस्टम जो उसे आजाद छोड़ देता है? एक डॉक्टर को नासा लगा दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ विकास दुबे आजाद घूमता रहा, अपना सियासी असर जमाता रहा, अपना पूरा हलके के अंदर, गांव के अंदर उसने फौज बना रखी थी और पूरा दबदबा उसका वहां पर कायम था। तो इस तरह से ये बात से तशवीश है कि मुल्क के अंदर इस तरह के क्रिमिनल्स, मुजरिमी जो हैं, अगर उन्हें सरपरस्ती अगर की जाती रही तो क्या ये मुल्क के लिए अच्छी बात है? ये सोचने की बात है। ये इस वक्त मुल्क में सोचने की बात है कि क्या क्रिमिनल्स की सियासी कायदीन को सरपरस्ती करनी चाहिए? इस तरह के सवालात अब उठने लगे हैं। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, बिलखुसूस कि उसके खिलाफ अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई थी। डॉक्टर कफील के खिलाफ हो सकता है कि नाम कफील होने के खातिर उनके खिलाफ नासा लगा दिया गया हो, या फिर विकास दुबे को खुली छूट दे दी गई हो। और यह भी बताया जा रहा है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, इन सब के साथ उसके ताल्लुकात थे। और जिस लीडर को उसने कत्ल किया था, जो खबरें मिल रही हैं, जो कि अखबारात के जरिए इत्तला सामने आई है, संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला की तरफ से यह कहा गया है कि उनका कत्ल हुआ था और सभी जानते हैं कि कत्ल के पीछे कौन जिम्मेदार था।
लेकिन विकास दुबे को जमानत मिल गई। शुक्ला का यानी कि जो महलूक थे उनके भाई संतोष शुक्ला के भाई का यह कहना था कि मैं जानता हूं कि हमारी ही पार्टी के कुछ लोग उसमें मुलविस थे। यानी कि उस वक्त की बात है जब संतोष शुक्ला के भाई बीजेपी में थे, यानी कि कानपुर के अंदर वो बीजेपी के तंजीमी ओहदे पर फायज थे। उनका यह कहना था कि हमारी पार्टी के कुछ लोग उनकी उस वक्त की सरपरस्ती किया करते थे। हो सकता है कि बाद में मनोज शुक्ला ने बीजेपी छोड़ दी हो, लेकिन जैसे कि खबरें मिल रही हैं कि इस तरह की सियासी सरपरस्तियों से ये हिस्ट्री शीटर वबाल जान बन जाते हैं। और आज अफसोस इस बात का है कि जब हम अखबार उठाकर देखते हैं तो मुल्क के बड़े बाज़ अखबारात में यह खबर छपी है कि एक हिस्ट्री शीटर को अंडरवर्ल्ड डॉन बना दिया गया है। तो 24 घंटों में 8 पुलिस मुलाजमीन की बेदर्दी से हलाकत करने वाले एक हिस्ट्री शीटर को अंडरवर्ल्ड डॉन बना दिया जाता है। तो क्या ये सनद दी जाती है ऐसे मुजरिमीन को जो ड्यूटी पर तैनात पुलिस मुलाजमीन का कत्ल करते हैं? इसका मुहासबा मीडिया को भी करने की जरूरत है जो विकास दुबे को अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पर लिखता है। तो हमें इस बात का मुहासबा करना चाहिए कि क्या हिस्ट्री शीटर्स की इस तरह से हम पजीराई करेंगे, उसे अंडरवर्ल्ड डॉन बनाकर? क्या अंडरवर्ल्ड डॉन लिखने से क्या लोगों में खौफ नहीं बढ़ेगा इस हिस्ट्री शीटर के बारे में? पहले ही इस हिस्ट्री शीटर को लेकर कोई गवाही देने सामने नहीं आया। हालांकि पुलिस थाने के अंदर किसी का कत्ल हुआ था, पुलिस मुलाजमीन भी वहां मौजूद थे, लेकिन कोई गवाही देने नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि विकास दुबे वहां पर बचता रहा। अब फैसला अवाम को करना है कि क्या मीडिया इस बारे में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है या नहीं। एक हिस्ट्री शीटर को अंडरवर्ल्ड डॉन लिख दिया जाता है 24 घंटों के अंदर। हालांकि 2 दिनों से यानी कि गुज़िश्ता रोज के अंदर भी यही लिखा गया था कि हिस्ट्री शीटर ने हमला किया है, लेकिन आज इसे अंडरवर्ल्ड डॉन लिखा जा रहा है। तो फैसला आपको करना है।